हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो शुरू करेंगे रीडिंग आपकी और देखते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ओके, देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, क्या आपके साथ इस हफ्ते घटित होने वाला है। शुरू करेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस हफ्ते उनके साथ क्या होने वाला है। लास्ट शफल, अब कोई कार्ड आएगा तो हम जरूर लेंगे। ठीक है, परफेक्शन, कंप्लेंसी, मिरेकल, परफेक्ट, परसेप्शन, फसाड, फॉरगिवनेस, एनलाइटनमेंट, फेथ, सर्विस, विजडम, रिनोवल, रिजेक्शन, कंफ्यूजन। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मिरेकल क्या होने वाला है। वाओ, उचक के आया ये कार्ड उड़ता हुआ, उड़ते पंछी की तरह। वाओ, ठीक है, ये दोनों कार्ड्स ना ऐसे आए हैं, डेस्टिनी एंड जॉय। मिरेकल में भाई डेस्टिनी आ रही है। हाय, ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है ये। मिरेकल बहुत शानदार मिरेकल होगा गाइस आप लोगों के साथ इस हफ्ते। मुझे लग रहा है ना ये कार्ड बहुत लंबे टाइम से रीडिंग में आ रहा है, और जब ये कार्ड कंटिन्यूस आता है ना रीडिंग्स में, तो ये बात तय होती है कि यूनिवर्स क्या करता है, पहले से आपको बताना चालू कर देता है कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ जबरदस्त होने वाला है। ये कार्ड ना बहुत लंबे टाइम से आ रहा है कि डेस्टिनी रिवील होगी, डेस्टिनी रिवील होगी। मैंने कई ऐसे रीडिंग्स कर डाली जिसमें मैंने इस तरीके के वीडियोस जो थे उसमें आई रीडिंग निकल के कि यस, डेस्टिनी रिवील हो रही है। यूनिवर्स आपको क्लियर कर रहा है कि आपकी लाइफ में आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, डेस्टिनी क्या है, आपका पाथ क्या है, आपको डायरेक्शन मिलने वाला है। तो ये क्या होता है ना कि जो रीडिंग्स होती हैं उनमें पहले से यूनिवर्स बताना शुरू कर देता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। डियर, बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ होने वाली है। आप मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये मिरेकल आपके विश्वास का परिणाम होने वाला है। और ये विश्वास वो विश्वास है जो आपने प्रकृति परमात्मा पर दिखाया, और इतने लंबे समय तक सिर्फ उसके कहने पर आप इनर वर्क करते रहे। आपने वो सब कुछ किया जो ईश्वर ने चाहा। कल ही मैंने जो रीडिंग की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप ईश्वर को भी मांग लें तो फिर पूरी दुनिया आपकी है। तो कहते हैं ना कि अगर हमारा विश्वास ईश्वर पर बहुत ज़्यादा है तो चमत्कार ऑटोमेटिक हो जाता है। उस वक्त भक्त मांगेगा नहीं, उस वक्त आप मांगोगे नहीं कि परमात्मा मुझे ये चीज़ चाहिए, और आपको मिलेगा। आप कहोगे ना कि अगर आप सच्चे भक्त हो तो आपको इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत। जब आप मांग रहे होते हो तब तक तो वो देता ही नहीं है। जिस दिन आप मांगना छोड़ देते हो और पूर्ण समर्पित हो जाते हो कि आपकी इच्छा, नहीं देना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन से ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि आप नहीं मांगोगे फिर भी चीज़ें आपको पीछा करेंगी। आप जिन चीज़ों के पीछे भागे हुए थे वो चीज़ें आपके पीछे भागेंगी, वो चीज़ें आपको पाना चाहेंगी, वो चीज़ें चाहेंगी कि यार तुम मुझे मिल जाओ। इतना वो प्रीशियस आपको बना देते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा वो आपको बना देते हैं। और आपने क्या किया था, आपने सिर्फ विश्वास दिखाया था। आपके विश्वास का रिजल्ट है, और ये डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है यहाँ पे किसी को रिवील होने वाला है कि डेस्टाइन पार्टनर कौन है। मुझे जहां तक दिख रहा है ब्लैक एंड व्हाइट से ट्विन फ्लेम है ये। ठीक है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी डेस्टिनी में, और बहुत ही खूबसूरत पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो आप देख रहे हो ये स्पिरिट गाइड्स हैं। ठीक है, और ये दोनों अपने स्पिरिट गाइड्स की मर्जी से सेपरेशन में थे और उनकी मर्जी से ही वापस यूनियन में आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें जो आपकी डेस्टिनी में नहीं होती कभी, मान लो कुछ चीज़ें आपके भाग्य में नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका विश्वास परमात्मा पे दृढ़ है और आप उसकी परीक्षा देने के लिए तैयार हो, और वो जितना ऊपर तक आपको ले जाना चाहते हैं अगर आप जाने तैयार हो, तो आपके भाग्य में फिर वो चीज़ें भी लिख जाएंगी जो थी नहीं, किस्मत में नहीं थी, वो भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? बिकॉज आपने उसके लिए कर्म कर लिया,
आपने उसके लिए अपनी ऊर्जा को तैयार कर लिया, ठीक है, आपने वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया, क्योंकि आपकी एनर्जी उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो गई है। वो चीज तब तक नहीं मिलेगी आपको जब तक कि आप उसके लायक नहीं हो जाते, और आपने अपने आप को लायक बना लिया, ठीक है, तो आप सब कुछ पा सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस दुनिया के अंदर प्राप्ति के लिए? ईश्वर, परमात्मा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए आपको उस लेवल की तपस्या करनी पड़ेगी कि आपको वो भी मिल जाए, तो वो भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन भौतिक जगत की चीजें जो आप मांग करते हो वो तो आपको मिल ही जाती हैं, वो तो पीछे दौड़ती हैं आपके। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे डेस्टिनी कार्ड के साथ, ठीक है, यस, एक बहुत बड़ा मेरेकल आप अट्रैक्ट कर रहे हो डियर। क्लेम 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 क्लेम। इस हफ्ते में भी कुछ लोगों के साथ ये मेरेकल हो सकता है, आप क्लेम कर लो इस हफ्ते में। मुझे तो ये लग रहा है कि होने ही वाला है ये, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है डियर, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको माफी देनी पड़ेगी किसी को, आई थिंक फॉरगिवनेस। जैसे यूनिवर्स आपसे कहेगा कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको माफ करना पड़ेगा। और अगर आप परफेक्शन में तो माफ कर देंगे, ऑब्वियसली बात है कि अगर डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है, चीजें रिवील की जा रही है, तो अभी तक तो परमात्मा ने आपको तैयार कर ही दिया होगा, थोड़ा ही आपका अवेकन कर ही दिया होगा। एनलाइटनमेंट का कार्ड बगल से आया है, क्योंकि बिना एनलाइटनमेंट के तो आप लोगों को माफ करने से रहे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, श्रीदी आप कहते हो माफ कर दो, श्रीदी अगर ये इंसान हमारी लाइफ के अंदर नहीं लिखा है, तो फिर यूनिवर्स इसको लेकर लंबे टाइम तक हमको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहा है? मान लीजिए कोई कार्मिक इंसान भी है, तो उसको लेकर भी लंबे टाइम तक क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्यों शिविदी, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है कि अगर आपको आधी अधूरी एनर्जी में यूनिवर्स छोड़ दे, जैसे मान लीजिए आपका और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया, आपके मन में अभी भी ग्रजेस हैं कि आपके पास आपका जो पार्टनर है, पर्सन है, उसने आपको धोखा दिया, भले ही वो आपका कार्मिक क्यों ना हो, ठीक है, तो आपके मन में उसको लेकर हमेशा वो एनर्जी रहेगी कि आप, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था, आप उसे कभी माफ नहीं करोगे। वो एनर्जी कॉर्ड हमेशा कनेक्ट रहेगी और वो आपको दोबारा उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट कराएगी अगली लाइफ में, ठीक है, आप उसे माफ नहीं करोगे। तो होता क्या है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप उसको माफ कर दें, आप उसको रिलीज कर दें, और रिलीज आप ऐसे करोगे नहीं इतनी आसानी से, जब तक आप उसे उस ताड़ना में नहीं देख लेते, आपसे रिलीज किया नहीं जाएगा उसको, बहुत लंबे टाइम तक आपको वो क्लैरिटी नहीं देता, ताकि आप उस इंसान के प्रति आपके मन में जितनी घृणा है वो निकल जाए, आपका हार्ट चक्र हील हो जाए। एक बार आप प्रॉपर फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाओ, तब हम डेस्टिनी अनफोल्ड करें कि आपकी लाइफ के अंदर या आपकी लाइफ में कौन सा इंसान लिखा हुआ है। कुछ लोगों को ये क्लैरिटी बहुत लंबे समय तक भी नहीं मिलती, तो इसका रीजन ये नहीं है कि परमात्मा आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है, वो चाहता है कि आप माफ कर दें पहले। तो जो भी इंसान है जिसने भी तकलीफ दी है, आप उसको प्रॉपर माफ कर पाए अपने अंतर मन से, क्योंकि वो आपकी माफी आ नहीं रही है अंदर से, ठीक है, आप करना नहीं चाह रहे उस इंसान को माफ कहीं ना कहीं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपका एनलाइटनमेंट इसीलिए कराया ताकि आप माफ करें, माफ करें, परफेक्शन में आप पहुंच गए, तो अब मिरेकल की बारी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा मिरेकल यहाँ पर होने वाला है। मुझे कुछ ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर, वो आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पास्ट पर्सन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी नजर आया है कि आपको यूनिवर्स आपका बड़ा वाला जो सोल पर्पस है ना, वो रिवील कर सकता है। बड़ा वाला सोल पर्पस, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोल पर्पस सिर्फ एक नहीं होते आपके, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, ठीक है। अगर आप निरंतर अपने ऊपर काम करते हो, निरंतर आप अपनी चेतना को बढ़ाते हो, निरंतर आप अपने ऊपर अपनी एनर्जीज पर आप काम करते जा रहे हो, तो आज आप छोटे काम के लिए तैयार हो, फिर आप उससे बड़े काम के लिए भी रेडी हो सकते हो, उससे बड़े काम के लिए भी आप रेडी हो सकते हो, ठीक है। तो आपके सोल पर्पस जो है वो चेंज भी हो जाते हैं। पहले यूनिवर्स आपसे कुछ और करवाएगा, फिर आपसे कुछ और भी करवा सकता है, या फिर कोई बड़ा सोल पर्पस भी आपको रिवील कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो आपसे चाहता क्या है। तो जब वो आपको जो काम दे, उसको उस समय बहुत अच्छे तरीके से करो, उसमें निरंतर सीखो, ठीक है। जैसे बोलते हैं कंटिन्यूस लर्निंग, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर आप अपने आप को बहुत ऊपर मान लेते हो, वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। आपको हमेशा ये सोचना है और इस भाव में चलना है कि मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं सीखता जा रहा हूँ, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आप आने वाले समय में ना और भी ज्यादा सर्विस देंगे, ठीक है। कोई बड़ा सोल पर्पस हो सकता है आपके लिए जो रिवील हो जाए आपके सामने,
आपके काउंटर पार्ट के आते ही, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कुछ और भी बताया और बहुत ज़्यादा खुशियाँ और जॉय आपकी लाइफ के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि आपने जो जो मांगा है प्रकृति आपको सब देगी, क्योंकि आपको सांसारिक लाइफ मिली हुई है। आपको उसने बिल्कुल नहीं कहा कि आप संतों का जीवन जिए, लेकिन जो मैंने आपको हमेशा गाइड किया है कि वो आपको डिटैच भी रखेगी। आप कितनी भी जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, कभी देख लेना आप चल के स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके पास चीज़ें तब आएंगी जब आप थोड़ा डिटैच हो जाओगे उनसे। जब वो आएंगी तो आपका ना उनमें बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, मोह भंग हो चुका होगा। तो चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन उसमें पीस होगा, जॉय होगा, उसमें अटैचमेंट नहीं होगी, ठीक है, उसमें ज्ञान होगा। आप नोटिस कीजिएगा, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो इस हफ्ते में बड़े बड़े कार्ड्स आ गए भाई, ये तो बहुत बड़े कार्ड्स हैं। अच्छा, ये भी निकल के आ रहा है कि आपको एंसेस्टर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपकी डेस्टिनी के लिए हाथ जोड़े हैं, जो मैंने एक बार पहले भी मैसेज दिया था। मैं आपको बताया था कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके पास आते हैं तो आपकी टेस्ट लेते हैं वो, कि आपको टेस्ट करते हैं कि आप किस चीज़ के लिए वर्दी हैं। तो आपको वो लेकर जाते हैं, वो ही आपको परीक्षा में पास कराने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट करें तो वो आपको बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। और जब वो आपकी इतनी परीक्षा ले लेते हैं तो यही वो लोग होते हैं जो आपके लिए हाथ जोड़ते हैं कि भाई इसके भाग्य में जो नहीं है वो भी दे दो इसको। ये आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हों, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड्स हों, चाहे वो आपके जो भी हों, जो भी आपकी हेल्प करते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर प्रे करते हैं, ठीक है, डिवाइन से जो भी हैं, जिन जिन मतलब जो भी यहाँ पर जिस तरीके से भी होता है, बट वो आपके लिए प्रे करते हैं कि इसकी किस्मत में इसको वो भी दिया जाए, नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ वाला मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेस्टिनी में जो नहीं थी वो भी मिलने जा रहा है। कुछ चीज़ों के लिए ऐसा है कि वो डेस्टिनी में आपको बहुत मेहनत से मिलनी थी। कहते भाग्य का भी कर्म से मिलता है, तो कर्म से मिलना था, लेकिन आपने उसको कर लिया कंप्लीट, मिलने वाला है वो आपको इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है बहुत बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा। आपकी ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है कि किसी भी चीज़ को आकर्षित करे बहुत आसानी से। जब आपकी एनर्जीज रेडी होती है ना, तो आपको जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हर चीज़ आप तक आकर्षित होती, आपसे आकर्षित होती, हर चीज़ आप तक खुद चल कर आती है, ठीक है। मैं इसका एग्जाम्पल कई बार आपको दे चुकी हूँ। मैंने महान संतों के, महान गुरुओं के एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं, ठीक है, वो इसीलिए दिए हैं ताकि आप उनकी लाइफ से थोड़ा सीख सकें कि ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं और कैसे करते हैं। उनमें और आप में डिफरेंस बस इतना है कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं। आपको क्या है कि आपको चीज़ें तो मिलती हैं, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको परिवार भी मिलेगा, आपको पार्टनर भी मिलेगा, आपको चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको उनमें मोह नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट रिलीज करा देता है यूनिवर्स आपके, ईगो नहीं बढ़ने देगा आपका लाइफस्टाइल और लोगों की लाइफस्टाइल से बहुत अलग होगा। मतलब कुछ चीज़ों पे तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चीज़ें सबके साथ सेम हैं, लेकिन आपकी चीज़ें अलग तरीके से जाएँगी। आप थोड़ा अलग तरीके का जीवन जियोगे, जिसे हम कर्मयोगी बोलते हैं ना, कुछ उस तरीके का जीवन आप जियोगे, ठीक है, जहाँ पर आप परमात्मा के साथ चलते हो। ईश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है कि आप मतलब ईगो नहीं बढ़ा सकते आप अपना, और बिना बात आप गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, गलत खान-पियन में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बहुत चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये मैंने पहले भी आपको गाइड किया, बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है। बस इतना ही डिफरेंस होता है उनकी और आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। आप भी परमात्मा के साथ हो, वो भी परमात्मा के साथ हैं, बस इतना डिफरेंस है। आपकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है उनसे, क्योंकि उन्होंने सब छोड़ रखा है, आपको सब मैनेज करना है, और वो भी बैलेंस रह के, तो आपका थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है इस हफ्ते में, ठीक है। और ज़्यादा आपको ज्ञान मिल सकता है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको और सारी चैनलिंग्स दे सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चैनलिंग हो सकती है। कुछ और आपने क्वेश्चन पूछे तो उनके आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आप पूछते हो, कई बार अगर आपको ऐसा लगे कि कोई क्वेश्चन आपके मन में उठता है, ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। अगर मुझे आता होगा तो डेफिनेटली, परमात्मा ने मुझे बताया होगा तो मैं आपको बताऊंगी, अगर मुझे नहीं आता होगा तो मैं पूछ के बताऊंगी। तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो और देख लेते हैं कि इस हफ्ते आपके साथ क्या कुछ होने वाला है टैरो से। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 2 of wands, 6 of swords, ace of swords, 5 of swords, tower and hermit.
देखो पास्ट में कुछ चीजें आपको ऐसी हुई हैं आपके साथ जो आपको गिल्ट देती हैं कि आपसे गलती हो गई और बार बार आपको इनसिक्योर करती हैं। देखो ये डेविल भी आया था ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए बॉटम से ये कार्ड भी आ गया। ये डेविल क्या करता है, आपको बार बार याद दिलाता है तूने कितनी गलती की थी पास्ट के अंदर, जैसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। देखो ये गिल्ट वाली जो एनर्जी है ना, इसको आपको अपने अंदर से निकालना होगा, इसको रिलीज करो। क्यों इस हफ्ते में? बिकॉज आपकी लाइफ के अंदर अब ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आपको मूव ऑन करना है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, यूनिवर्स आपको मूव ऑन करा रहा है। मैंने अभी बताया कि डेस्टिनी रिवील हो रही है, फिर से एक स्पिरिचुअल कॉल आएगी आपको, वेकअप कॉल, जैसे बोलते चलो उठ जाओ बेटा, मूव ऑन का टाइम है, उठना है और चलना है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। इस हफ्ते में ऐसा कुछ होगा कि एक चॉइस हमेशा के लिए खत्म, लो एक दरवाजा बंद। जब आप कहते हो दीदी मैं ये चुनूंगी ये चुनूंगी ये, इधर जाऊंगी इधर क्रॉस रोड पे हूँ, टावर मूवमेंट आया, एक चॉइस ही खत्म, अब तुम सीधे जाओ। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है ये कि अगर बहुत लंबे टाइम से 2 बॉन्ड्स के बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसे चुनूंगी इसे चुनूंगी इसे, क्या है क्या है क्या, एक टावर मूवमेंट आया, खत्म, एक सिस्टम ही खत्म, एक दरवाजे पे ताला डल जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से एक वेकअप कॉल आने वाली है, कि स्पिरिचुअल कॉल, एक बड़ी सी वेकअप कॉल जो कह रही है मूव ऑन। देख रहे हो आप ये किस तरीके से मूव ऑन करके जा रहा है। ये 6 ऑफ शॉर्ट्स मूव ऑन को ही शो करता है। छोड़ो अब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जो नहीं सर्व कर रहा उसे छोड़ दो। क्या है कि बहुत लंबे टाइम से कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पर क्रिएट होती है वहीं पर जा जाके ऑफर करते हो। इस हफ्ते में भी ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपको पता है यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पर दिमाग खराब होता है, यहाँ पर सिरदर्द है, वहीं वहीं जाकर ऑफर देना, वहीं वहीं जाकर जा जाके परेशान होना। तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि अब वहां से निकलने का समय आ गया, और पास्ट की चीजों को मत सोचो कि गलती हो गई थी इस पार्टनर के साथ, उस पार्टनर के साथ, इस जॉब में उस जॉब, मत सोचो। डेस्टिनी कुछ अनफोल्ड कर रही है, हो गई गलती हो गई, मैंने सीख ली, भगवान मुझे माफ करे, आगे बढ़ाए, हो गया भाई, मैंने सीख लिया ना। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो फ्यूचर आपका यहाँ पर दिखाई देता है, जो आपकी मुझे आगे डेस्टिनी दिखाई देती है, इस हफ्ते से आपको एक चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, वाणी, बातचीत पर बड़ा फोकस करिएगा डियर। आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताते कि ये बात जब करते हैं ना, इतनी मेच्योरिटी झलक जाती है कि फिर सामने वाला आपको पकड़ लेता है, पहचान लेता है, और फिर आपकी जो वैल्यू से करनी चाहिए वो आपकी नहीं करता। इसलिए वाणी और शब्द बड़े चुन के निकालो, और बातचीत पे बहुत फोकस करने की जैसे मैसेज आते हैं कि बहुत आराम से बातचीत करो और क्लैरिटी के साथ बातचीत करो। वही बोलो जो सोचते हो, फंसने के काम मत करो कि बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, उसमें अलाइनमेंट नहीं है डियर, फंस जाओगे। कल मैंने बहुत अच्छी चीज मेरी रीडिंग में गाइड की थी कि स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअल होने का प्रदर्शन करना दोनों अलग चीज है। क्या होता है कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, लेकिन एक दिन में सब नहीं सीखोगे ना। तो अगर आप डे 1 से लोगों से बोलने लगो कि देखो मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है, और मेरी लाइफ तो अब तुम लोगों से अलग है, क्या है कि कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की ईगो आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि लोग आपको बार बार टारगेट करेंगे और जज करेंगे। इससे बेहतर है कि आप कुछ भी ना बोले उनको, और निरंतर अपना काम करते रहें और सीखते रहें। बताना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे कर रहा हूँ, सिंपल करना है और सीखना है। ठीक है, आप ये देखोगे कि आपको वो ऑटोमेटिक देख रहे हैं, आपकी बातें सुन के उनको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पर आप कर नहीं पा रहे हो उतना, लेकिन दिखाने की आप कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर आप दोनों की करनी में और बोलने में अलाइनमेंट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आप समझ गए होगे मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। ठीक है, कल मैसेज आया था आप लोग की रीडिंग में ये। देख लेते हैं कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए। यहाँ पर है असेंशन। ठीक है, देखो मैं अभी इसकी बात करी थी, वॉइस ऑफ ट्रुथ। वॉइस ऑफ ट्रुथ, अपना सच बोलो, जो सोचते हो वो बोलो, जितना आता है उतना ही बोलो। ओपन अगेन कम्युनिकेशन का मैसेज है। मैं बोल रही हूँ ना, बातचीत पर बड़ा फोकस करने का जैसे मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप असेंशन के प्रोसेस में, तो ये बस सच है, लेकिन आपको बताना नहीं है सबको कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ। मैं की ऊर्जा को समाप्त करो, और मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ईश्वर की दया से हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आप असेंशन के प्रोसेस में, आपकी लाइफ ड्रामा नहीं है, आप रियल हो, फियरलेस हो, और आपको ट्रू सेल्फ में ही आना है। या लिखा है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। आप लाइट बीइंग हो। ठीक है, तो ऐसे ही जीवन को आपको जीना है। ठीक है, यहाँ पर है यहाँ मरियम सीक्रेट विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। यहाँ पर अगेन आपको माफ करने की जरूरत है, माफ करो, मूव ऑन करो।
ठीक है, इस हफ्ते में ये होने वाला है। सो गाइस ये रीडिंग डेफिनेटली क्लेम करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।